हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। 14-15 सितंबर को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पूर्वी इलाकों में होने की संभावना है। आकाशीय बिजली की भी आशंका जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर अब पूरे झारखंड में दिख रहा है। 14 और 15 सितंबर को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ही राज्य भर में 14 सितंबर से भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर से मौसम साफ रहने की संभावना जाहिर की है। राज्य में बारिश होने की वजह से तापमान में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। इस बारिश का असर खेती पर भी पड़ सकता है। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी। 39,44,000 में से 38,41,000 बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। हेमंत सोरेन ने अपनी एक और महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतारते हुए न सिर्फ अगस्त से 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लागू कर दिया, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए 12 अगस्त तक राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली से आच्छादित 38 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा। बता दें कि राज्य में कुल 52 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 39,44,389 कंज्यूमर 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम में शामिल है। झारखंड के 38,41,881 बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल 3,565 करोड़ 5,61,271 रुपये माफ कर दिए गए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूरे बकाये का आकलन कर बिल माफ कर दिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद कैबिनेट में भी इसे पारित किया गया। अब तक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39,44,389 में से 38,41,881 कंज्यूमर का बिजली बिल माफ कर चुका है। शेष बच्चे कंज्यूमर का तकनीकी समस्या के कारण नहीं हो सका, उसे भी शीघ्र दूर करके शेष कंज्यूमर का पुराना बिल माफी कर दिया जाएगा। अब तक चाईबासा, चास, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ़, रांची और साहिबगंज जिले के बिजली कंज्यूमर बिजली बिल माफ किया जा चुका है। मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार, इलाज के बाद सुधरी तबीयत। दुमका जिले में मसलिया प्रखंड के मोहनपुर गांव स्थित +2 हाई स्कूल के 40 बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार हो गए। उन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। चिकित्सकों के द्वारा इलाज के बाद बच्चों की स्थिति सुधर गई और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। दुमका जिले के मसलिया के +2 उच्च विद्यालय मोहनपुर के 40 बच्चों की तबीयत शुक्रवार को मिड डे मील खाने के बाद से बिगड़ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कोई विषाक्त पदार्थ भोजन में गिर गया था। इस विद्यालय में पहली से 12वीं तक पढ़ाई होती है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था 8वीं तक के बच्चों के लिए होती है, लिहाजा बीमार पड़ने वाले सभी बच्चे 8वीं तक के ही थे। खाना खाने के बाद कुछ बच्चों का जी मचलने लगा तो कुछ को उल्टी होने लगी तो कुछ बच्चों का पेट में दर्द, गले में दर्द जैसी परेशानी होने लगी। इसकी सूचना अभिभावकों को हुई तो तुरंत स्कूल पहुंचे और एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। चिकित्सक सहित एम्बुलेंस स्कूल पहुंची। बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि एक एम्बुलेंस से अस्पताल लाना संभव नहीं था। एक एम्बुलेंस में 25 बच्चे को पहली बार लाया गया। दूसरा एम्बुलेंस भेजकर सभी बच्चों को अस्पताल मसलिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चों का इलाज किया। दवाई, इंजेक्शन, ORS, सलाइन आदि देकर बच्चों का सेहत में सुधार लाया गया। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज। टेंडर घोटाले मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल को झटका लगा है। PMLA की विशेष अदालत में OSD संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को PMLA की विशेष अदालत में दोनों ओर से पक्ष रखा गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद संजीव लाल की जमानत याचिका को खारिज कर दी। फिलहाल संजीव लाल को जेल में ही वक्त बिताना होगा। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम के OSD रह चुके संजीव लाल हैं। उन पर आरोप है कि ग्रामीण विकास मंत्री के OSD रहते हुए उन्होंने टेंडर घोटाले के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने संजीव लाल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह अब तक ईडी की न्यायिक हिरासत में है।
बता दें कि ईडी ने संजीव लाल के ठिकानों से करोड़ों रुपए जब्त किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झूठे केस में मुझे जेल भेजा गया। बोकारो में सीएम हेमंत ने भाजपा पर साधा निशाना। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त भी जारी की। इस दौरान उन्होंने जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, साथ ही केंद्र सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम हेमंत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आदिवासी और गरीबों को धोखा दे रही, मुझे राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने जनता का अभिवादन करते हुए कहा कि जनता हमारे साथ है, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि बोकारो के अति पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्र ललपनिया में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले को करीब 127 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। बता दें कि बोकारो के अति पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्र ललपनिया में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले को करीब 127 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चूंकि यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। झामुमो कार्यकर्ताओं में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। एसीबी के छापेमारी खत्म। हजारीबाग एसडीओ शैलेश के ठिकानों से मिले 22 लाख नगद सहित कई जमीन के कागजात। जमीन घोटाले मामले में एसीबी की टीम ने हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा के हजारीबाग और गिरिडीह ठिकानों से 22 लाख से ज़्यादा नगद, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद किया है। वहीं बड़गई अंचल के पड़ोसियों मनोज के ठिकानों से भी कई कागजात बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शैलेश के पास से 11 जमीन डीड, गिरिडीह के आवास से 18,10,500 रुपये, धनबाद आवास से 3,98,000 रुपये, 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 टैब बरामद हुआ है। वहीं मनोज के यहां से धनबाद जिले की 4 डिसमिल जमीन के 4 कागजात और 6 डिसमिल के कुछ कागजात मिले हैं। रांची में 1.02 करोड़ के डुप्लेक्स के कागजात मिले हैं। रांची स्थित आवास से कई बैंकों के पासबुक और कुछ मोबाइल जब्त किए गए हैं। गुरुवार को एसीबी ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान मनोज कुमार ने बताया कि उक्त डुप्लेक्स बरियातू के रामेश्वरम स्थित राधा कृष्णा अपार्टमेंट्स में है। इसके बाद एसीबी की टीम मनोज कुमार को साथ लेकर उक्त डुप्लेक्स में पहुंची। एसीबी के अधिकारी डुप्लेक्स का इंटीरियर देखकर दंग रह गए। वहीं शैलेश कुमार से पूछताछ में जानकारी मिली कि उनका एक मकान चिरौंदी के समीप है। इसके बाद एसीबी की टीम शैलेश को लेकर उस मकान में पहुंची और उसकी तलाशी ली। एसीबी के एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि तलाशी पूरी होने के बाद गुरुवार को दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को छोड़ दिया गया। बरामद पैसे और जमीन के जुड़े दस्तावेज को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। ट्रायल रन में भागलपुर से दुमका के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बाबा वासुकीनाथ की नगरी से सटे दुमका और बाबा अजगैबीनाथ के शहर भागलपुर अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ने जा रहा। भागलपुर और दुमका के बीच पहली बार शुक्रवार को देश की सबसे अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन भागलपुर से हावड़ा के बीच चलेगी, जिसका ठहराव उपराजधानी के हंसडीहा और दुमका स्टेशन पर भी होगा। शुक्रवार को इस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। इसके तहत यह ट्रेन भागलपुर से चली और दुमका स्टेशन पर पहुंची। इसके बाद ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना हो गई। रांची के टुपुदाना में आग ने मचाया तांडव। ऑटोमोबाइल दुकान और फाइनेंस कंपनी जलकर राख। रांची के टुपुदाना थाना क्षेत्र स्थित एक ऑटोमोबाइल दुकान और एक फाइनेंस कंपनी में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक आग पहले ऑटोमोबाइल दुकान में लगी थी, जिसके बाद यह तेजी से बगल में स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय तक पहुंच गई। आग ने फाइनेंस कंपनी को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्थानीय लोगों ने आग को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत अग्निशमन दल को बुलाया, जिन्होंने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों स्थानों पर रखा सामान पूरी तरह से जल चुका था।
बता दें कि ऑटोमोबाइल और फाइनेंस कंपनी के संचालक ने लाखों रुपए की क्षति की जानकारी दी है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य चढ़ा रांची पुलिस के हत्थे। रांची के बुढ़मू में पुलिस ने गुरुवार रात उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते के सक्रिय सदस्य निरंजन उरांव उर्फ नीरज उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। उमेडंडा निवासी छेदी उरांव का पुत्र निरंजन उग्रवादियों के लिए खाना पहुंचाने, व्यवसायी ठेकेदारों का नंबर उग्रवादियों तक पहुंचाने, लेवी वसूलने का काम करता था। यह पूर्व में जोनल कमांडर रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी जी के लिए काम करता था। बाद में पहाड़ी जी के टीपीसी से अलग होकर अपना संगठन बनाने के बाद यह एरिया कमांडर दिवाकर गंजू के लिए काम करने लगा। 20 अगस्त को दिवाकर गंजू छापर के 4 नंबर कोइलवरी के पास अपने दस्ते सदस्यों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इसी कारण पुलिस दबिश में 3 उग्रवादी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से कार्बाइन, गोली, मोटरसाइकिल, नक्सली पर्चा बरामद किया गया था। उस वक्त नीरज अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा था। गुरुवार रात एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि उग्रवादी अपने घर आया हुआ है। इसी सूचना पर खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी की गई। छापेमारी टीम में बुढ़मू थानेदार रितेश कुमार, एसआई संजीव कुमार, एसआई रवि उरांव समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। चुनावी जंग को लेकर सक्रिय हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कार्यकर्ताओं में फूंक रहे नई जान। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे। इसे लेकर वे झारखंड के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे। वह संवाद आपके साथ कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति बना रहे। शुक्रवार को केशव महतो कमलेश गिरिडीह जिला के नेताओं, संगठन मोर्चा के सदस्यों से मुलाकात कर उनसे संपर्क स्थापित किया। कमलेश महतो ने उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं की बातें सुनता हूं कि उनकी क्या वेदना है, संगठन की मजबूती में उन्हें क्या परेशानियां हैं, ताकि उसे दूर किया जा सके। केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज हमें आत्मचिंतन की जरूरत है कि चुनाव के दिन और चुनाव के दौरान हमारी कैसी भूमिका होनी चाहिए। हमारे लोग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग चुनावी जंग को जीतने में कर पा रहे हैं या नहीं, इसका आकलन जरूरी है। हमारी सक्रियता चुनाव के दिन बूथ स्तर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में होनी चाहिए। हमारी उदासीनता के कारण हमारे समर्थक मतदाता भी मतदान केंद्र तक आने में रुचि नहीं दिखाते। संगठन की असली परीक्षा चुनाव के दिन होती है और इसकी पूरी जिम्मेवारी संगठन के निचले क्रम के कार्यकर्ताओं की होती है। 8 लाख नगद और 2 बाइक के साथ 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी है। बताया कि जामताड़ा क्षेत्र के झरनापाड़ा और तिलाबाद गांव में साइबर अपराध किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जयंत तिर्की और अन्य पुलिसकर्मी को शामिल करते हुए छापेमारी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराध से 8,21,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। बताया कि इन तीनों के पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 2 पैन कार्ड और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन की तल्ख टिप्पणी। 16 सितंबर को पाकुड़ आने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर फिर से हेमंत सरकार को घेरा। चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक दल भले ही आंकड़े छुपाने का प्रयास कर रहे, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह करने वाले वीर शहीदों की धरती पाकुड़ पूरे संथाल परगना को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष की राह दिखाएगी। गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन से पूछा, 5 वर्षों में कितने बलात्कारियों को हुई सजा। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन बताए कि 5 वर्षों में राज्य में कितने बलात्कारियों को सजा हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में राज्य की बहन बेटियों पर लगातार खतरे बढ़ रहे हैं। बेटियां आज असुरक्षित है और अपराधी बेलगाम है।
पिछले 5 वर्षों में राज्य में 7,000 से अधिक दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें अधिकांश घटनाएं आदिवासी दलित समाज की बहन बेटियों के साथ घटी है। पलामू के छतरपुर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, परिजन का रो रो कर बुरा हाल। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। पुरुष खेत में काम कर रहा था जबकि महिला जानवर चरा रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। दरअसल शुक्रवार की देर शाम पलामू के विभिन्न इलाके में मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। इसी बारिश के दौरान पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल में वज्रपात की घटना में 30 वर्षीय पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौत हो गई। पुरुषोत्तम मिस्त्री नदी किनारे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी वज्रपात की घटना हुई। इस वज्रपात में पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी नवडीहा की है, जहां वज्रपात की घटना में चिंता देवी नामक महिला की मौत हो गई। चिंता देवी शुक्रवार की शाम जानवरों को चरा रही थी, इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।